ओके, ज्योति जी प्लीज स्टार्ट। नमस्कार। आज हम स्वामी महाराज जी पर जो व्याख्यान कर रहे हैं, वो व्याख्यान माला कार्यक्रम जो हमारा कल से शुरू हुआ है, ये 6 दिन का कार्यक्रम है। हम सब आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम आप सब जैसे जानते हैं, ये हमारा कार्यक्रम श्री राम शिवा त्रिका आश्रम, श्री ईश्वर आश्रम और हिमालय हेरिटेज फाउंडेशन के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का हम शुरुआत इस स्तुति से करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गुरु त्रिकाचार्य स्वामी रामजी महाराज का जन्म श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित सुखदेव जी था। उनके गुरु स्वामी मनकाक जी मोंगा थे, जो अपने समय के एक बहुत ही जाने माने शिवाचार्य थे। स्वामी रामजी महाराज ही ने स्वामी लक्ष्मण जी महाराज को विद्या और दीक्षा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामजी महाराज ही स्वामी लक्ष्मण जी के असली शुरुआती दौर में गुरु रहे थे और उन्होंने उनको शैव दर्शन के साथ परिचय कराया था। स्वामी रामजी महाराज ने हब्बा कदल के इलाके में अपना एक आश्रम भी बनाया था, जो आज भी
आज भी वहाँ पे है और वहाँ पे आज भी शैव दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती है। अपनी अपनी समाधि लेने से पहले स्वामी राम जी महाराज ने ये बना लिया था कि वो ऐसे ही शिव दर्शन को अंत नहीं होने देंगे, बल्कि वो इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इसी इसी काम को बढ़ाते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को अपना जो भी ज्ञान था, वो अपना ज्ञान उनको प्रदान कर दिया था। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और स्वामी महाराज जी को का नमन करते हुए मैं आज महेश कौल जी को आगे के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आगे का कार्यक्रम वो आगे बढ़ाएं। स्वामी महेश कौल जी। सबको नमस्कार। और सबसे पहले आज हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे बीच आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर बीना अग्रवाल जी हमारे साथ इस व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं। मैडम का तो सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबकी ओर से। और इन्होंने अपना जो सारा एकेडमिक काम जो है वो भारतीय दर्शन को समर्पित रहा है, उसके साथ साथ कश्मीर शैव दर्शन पर भी इनकी पकड़ जो है, और सबसे पहले तो अभिनव गुप्त के तंत्रलोक पर भी इनकी पुस्तक मोतीलाल बनारसी दास से आई। और इनका इतना विशिष्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ समाप्त करूं। 35 साल के इस अपने टीचिंग कैरियर में इन्होंने कई स्कॉलर, कई शोधकर्ता तैयार किए जिन्होंने भारतीय दर्शन में इंडिक वैल्यूज में काम किया। मैडम डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से सेवानिवृत्त हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। उसके बाद इनकी जो पीएचडी है वो कश्मीर शैविज्म पर रही। और सबसे हर्ष की बात है कि मैं देख रहा हूं जब इनका रिज्यूम, क्या देखूं और क्या नहीं देखूं और कहां बोलूं। एक सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। सबसे पहले तो हम इनको सादर चरण स्पर्श ही कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये संस्कृत के जितने भी प्रतिष्ठान है उनमें ये एक एक्सपर्ट के तौर पर, जिसमें अगर मैं देखूं कि मेंबर सिलेक्शन कमेटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रही, संस्कृत चेयर पर भी ये विराजमान रही इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च भारत सरकार की। और उसके बाद इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो शिष्य हैं, वो भी काफी धुरंधर रह चुके हैं। और कम से कम ये 30 के करीब इन्होंने पीएचडी लोगों को, अपने छात्रों को कराई। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। और कश्मीर शैव दर्शन पर मैं इनको कई बार सुनता रहा, चाहे वो आशुतोष अंग्रेज जी करवा रहे हो, कहीं पर भी ये वेबिनार हो रहे हो, तो इस दौर में तो सबसे एक्टिव रही मैडम। और हमें भी कई बार इनको सुनने का एक अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। मैं बिना कोई समय नष्ट किए हुए मैडम से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो कश्मीर शैव दर्शन पर अपना एक एनालिसिस रखें जो उन्हें लगता है कि सबको, सबके लिए लाभकारी हो, हितकारी हो और सब उससे लाभान्वित हो। मैडम से विनम्र निवेदन है कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद महेश कौल जी, आपने बहुत विस्तार से परिचय दिया। ऐसा मतलब ठीक है, बहुत ही सूरज को दीपक जैसी कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा अध्ययन है मेरा। और जिस तरह से आपने कहा आप सुनते रहे, मैं जब आप लोगों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है जैसे खासतौर पे आपका जो ज्ञान है और जो आपकी कश्मीर के बारे में जो पकड़ है, उसके बारे में भी मैं आपसे अलग से भी संपर्क करूंगी। और शैव दर्शन के बारे में और स्वामी राम त्रिक आश्रम और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट और हिमालय फाउंडेशन, इन सब की मैं आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अवसर दिया। न सिर्फ इसके लिए आभारी हूँ बल्कि इस बात के लिए कि शैव दर्शन के संदर्भ में जो ये वेबिनार हो रहे हैं और हम जो ये जयंतियां मना रहे हैं, इसके माध्यम से जितने लोग जुड़ रहे हैं और जिन लोगों के साथ हम चाहते हैं, जैसा ये बात पहले भी आई थी कि अभिनव गुप्त को नहीं भूले लोग और अभिनव गुप्त के साथ ही शैव दर्शन को नहीं भूले। आज के जमाने में शैव दर्शन को जितने लोग समझ सकें और उसके लिए जो यह प्रयत्न लगातार किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, हम सब इसमें सहभागी रहेंगे और हम निरंतर यह प्रयत्न करते रहेंगे कि शैव दर्शन की यह मशाल आगे से आगे बढ़ती रहे। क्योंकि यह जो दर्शन है यह इच्छा ज्ञान क्रिया का सामंजस्य पैदा करता है। जीवन के जो 3 मूल तत्व हैं, जीवन जिससे चलता है, इच्छा ज्ञान क्रिया जो लौकिक स्तर पर भी है, परमेश्वर के स्तर पर भी है, और परमेश्वर का जो यह पंच कृत्यकारी स्वरूप बताता है,
वह अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए विशिष्ट है कि सृष्टि स्थिति संहार तो सभी जानते हैं, सृष्टि स्थिति संहार के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या केवल महेश्वर को अगर हम लें तो सृष्टि स्थिति संहार के साथ वह निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है। निग्रह और अनुग्रह करने में जो समर्थ है वही वास्तव में ईश्वर है, ऐश्वर्यशाली है, जो अपने स्वरूप को खुद छुपा लेता है। ईश्वर निग्रह के द्वारा, तिरोधान शक्ति के द्वारा अपने आप को शिव एव गृहीत पशु भावः, शिव पशु रूप में पाशबद्ध पशु, पाश कितने हैं, आणव माई और कार्म मल हैं, उनसे अपने को, या षट कंचुके माया विद्या कला राग काल और नियति, इनसे अपने आप को बद्ध कर लेता है और पुनः अनुग्रह शक्ति के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा आत्म प्रत्यभिज्ञान की ओर उन्मुख करता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन सोमानंद का चलाया हुआ है। प्रत्यभिज्ञा, और उसके अतिरिक्त उत्पलाचार्य ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका लिखी है, जिस पर अभिनव गुप्त की विमर्शनी, विवृति विमर्शनी, और इस तरह से ये जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का जो स्वरूप है, जो जितना विस्तृत स्वरूप है, मनोवैज्ञानिक स्वरूप है, जिसमें इच्छा ज्ञान क्रिया के साथ साथ स्मृति अपोहन आदि की भी चर्चा है, जो आधुनिक युग के साधनों से भी अगर उसे समझा जाए तो वह आज की तारीख में भी बहुत ज्यादा विस्तृत विवेचनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, और उसका तो विश्लेषण अभी हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो इस तरह का जो यह दर्शन है और इस तरह की जो ये दर्शन की सिद्धांत हैं, ये इतने सरल करके भी समझाए जा सकते हैं, मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक और तार्किक रूप से स्थापित है। जब यहाँ दर्शनों के क्रम की बात करें तो सांख्य दर्शन के 25 तत्वों से में 11 तत्व जोड़ते हैं तो 36 तत्व बन जाते हैं। 11 तत्वों में शुद्धाध्वा है, अशुद्धाध्वा है। शुद्धाध्वा शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या तक शुद्ध अध्वा है, और उसमें ये बताया है कि कैसे शिव तत्व, शक्ति कैसे शिव से अभिन्न है, वह भी प्रकाश और विमर्श है, अस्ति और भाति है, जो है, और सेंस ऑफ बीइंग। केवल यही नहीं है कि मेरा होना, प्रकाश होना काफी नहीं है, प्रकाश को उसके होने की अनुभूति होना, ये विमर्श है। सेंस ऑफ बीइंग यह शक्ति है, और यह चिद आनंद इच्छा ज्ञान और क्रिया की ओर जाती है। और शिव शक्ति सदाशिव, सदाशिव वो ईश्वरो बहिर्उन्मेष निमेषो अंतः सदाशिव। सदाशिव वह अवस्था है जबकि एको अहम बहुश्याम की स्थिति आती है। जब यह ये सोचता है, वह परम तत्व स एकाकी न रमते, वेदों में उपनिषदों में भी कहा है कि वह अकेला संतुष्ट नहीं था, तो उसमें उसके मन में आई एको अहम बहुश्याम सद्विधा आत्मानम अपातयत, उसने अपने आप को दो रूपों में प्रकाशित किया। सदाशिव की अवस्था वह अवस्था है जब चित्रकार जब सोचता है कि हाँ मुझे कोई चित्र बनाना चाहिए, तो ईश्वरो बहिर्उन्मेष निमेषो अंतः सदाशिव, सदाशिव आंतरिक निमेष है, जब वह चिंतन करता है कि मुझे कुछ बनाना चाहिए। फिर जब वह बहिर्उन्मेष होता है, जब वह बाहर तुलिका से कुछ चित्रित करने लगता है, या उसके मन में जो डिजाइन क्लियर हो गया है कि हाँ मुझे ये बनाना है, और उस डिजाइन को वह रेखाओं में कैनवास पे उतारता है। क्योंकि शिव स्वयं ही कैनवास है, शिव स्वयं ही तुलिका है, सब कुछ शिव ही है। तो ऐसा जो शिव तत्व है, वह जब ईश्वर रूप में अपने को बाहर प्रकट करता है, और फिर सद्विद्या या शुद्ध विद्या की दशा वह है जब अहम और इदम दोनों समधृत तुलापुट न्याय से एक साथ बराबरी में होते हैं। जब जितना चित्र चित्रकार के मन में है, उतना ही चित्र बाहर भी आ चुका होता है। यह जो विश्व है, जगत चित्रम स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति, अपनी इच्छा से अपनी ही भित्ति पर वह विश्व को उन्मीलित करता है, ऐसा वह चित्रकार है। निरुपादान संभारम अभित्तौ वेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कलाश्लाघाय शूलिने। ऐसे शूली को, त्रिशूली को स्तव चिंतामणि में नमस्कार किया है भट्ट नारायण ने, कि वह जो चित्रकार है, जो निरुपादान संभारम, उसे कोई किसी से उपादान संभार की, न उसे कैनवास की जरूरत है, न उसे ब्रश की जरूरत है, न उसे रंगों की जरूरत है, फिर भी वह कलाश्लाघाय श्रेष्ठ कलाकार है। ऐसे शूली को, त्रिशूली को
जो जगत चित्र में चित्र विचित्र जगत को रचता है, ऐसे उस कलाकार का हमें तब पता चलता है जब वह जगत रचना हो चुकी होती है। चित्र जब सामने आ जाता है तब हम उसे देख पाते हैं, जान पाते हैं। और उसके बाद जब वह अपने आप को, क्योंकि अकेला शिव ही है, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है और वही कार्य भी है। यहाँ वेदांत से अंतर भी आ जाता है। वेदांत जब कहते हैं कि माया है यह सारा जगत, तो वो बात अलग है। यहाँ कोई माया नहीं है, शिव से भिन्न कुछ है ही नहीं। सब कुछ शिव, सर्वम शिवमयम जगत है। सब कुछ जगत जो है वह शिव रूप ही है, शिव का आभासन है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी वस्तुओं में है, उस तरह से शिव का आभास सारी जगत है। तो यह जो जगत है वह जगत चित्रित कर देने के साथ ही वह शिव जो है वह अपने आप को पशु रूप में प्रकाशित करता है। और वो पशु रूप में किस तरह से प्रकाशित करता है? माया, विद्या, कला, राग, काल और नियति, ये 5 तत्व हैं, 6 कंचुक है। माया सब प्रमुख है। माया के द्वारा वह जो अभेद में भेद का आभासन करवाती है। और उसके बाद फिर कला जो है वह किंचित कर्तृत्व को देने वाली है। जो शिव था वह सर्व कर्तृत्व संपन्न था, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ था। और वह अब कुछ ही कर सकता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आज हम जो हैं, हमें अपनी शिव रूपता का भान नहीं है, इसलिए हम बहुत सीमित कर्तृत्व वाले हैं। कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तकनीक का सहारा है कि आप और हम अलग अलग जगह बैठे हुए सुन सकते हैं एक दूसरे को। अन्यथा शिव की महिमा ऐसी थी कि वह सर्वत्र व्याप्त हो सकता है। यह कला, विद्या के द्वारा वह सर्व ज्ञान, अपना सर्वज्ञत्व को संकुचित कर देता है। कला जो है वह काल में बांधने वाली, काल जो है वह उसके सार्वकालिकत्व को संकुचित करता है। कला, विद्या, राग, काल, राग उसे विषयों की ओर जोड़ देता है और नियति जो है उसके सर्वव्यापित्व को संकुचित कर देती है। इस तरह से ये जो 6 कंचुक जो उसके खुद के कल्पित किए गए हैं, इनका भी ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए या इनमें कोई अशुद्धि है, अशुद्धात्मा कहने का मतलब। लेकिन यह शिव के व्यापक सर्वव्यापी स्वरूप को संकुचित कर देने वाले हैं। और ये संकुचित करने के बाद वह शिव पशु रूप हो जाता है। और उसके बाद आणवोपाय, शांभवोपाय और शाक्तोपाय और शांभवोपाय, इन उपायों के माध्यम से वह अपना स्वरूप प्रत्यभिज्ञान भी कर सकता है। तो जब वह स्वरूप प्रत्यभिज्ञान होता है तब वह उसकी स्थिति वही होती है जैसे कि गले में पड़ा हुआ हार कोई रमणी भूल जाती है और वह सर्वत्र बाहर ढूंढती रहती है। और जब कोई गुरु, कोई उसकी सखी उसे बताती है कि वह हार तो तुम्हारे गले में ही है, तो वह जान जाती है कि यह तो मेरे गले में ही था। तो वह हार न तो कहीं खोया था, न कहीं से उसे प्राप्त हुआ, न वह प्राप्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है, जैसे मोक्ष की बात वो करते हैं। आत्म प्रत्यभिज्ञान यही है कि जो कुछ मैं हूं उसे मैं जान लूं। और जानने का तरीका यह नहीं है कि बाह्य किसी साधन से मैं जान सकती हूँ, मैं जान ही नहीं सकती हूँ। वह साधन आंतरिक ही होगा। जो मोह का आवरण है, जो अज्ञान का पर्दा मेरे अपने स्वरूप पर पड़ गया है, मुझे उसे हटाना है। और उसे हटाने का कार्य गुरु के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए शिव सूत्रों में गुरु रूपायः कहा है, शिव सूत्रों में आत्मा चित्तम कहा है, चित्तम मंत्र कहा है। मंत्र एक ऐसा उपाय हो सकता है। और अन्य उपायों की मैं बात नहीं करती, मैं एक इस पर थोड़ी सी शास्त्रीय चर्चा ही करूंगी, क्योंकि साधनात्मक तो बात हो ही नहीं सकती और साधना बहुत गहरी है। और मंत्र की बात तो अगर हम बात करने पे आएंगे, या तो सिद्ध करेगा तो साधक और गुरु मिलकर और सिद्ध अवस्थिति में करेंगे, वरना जो वो है वह वैखरी वाक्य के स्तर पर ही इसकी बात हो सकेगी। तो जो
जब इसमें ये कहा गया है चित्तम मंत्र शिव सूत्रों में जब कहा है, और एक तरफ कहा है आत्मा चित्तम, जब आत्मा चित्तम कहा है तो उसकी भूमि प्रत्यभिज्ञा मतलब एक दूसरी स्थिति की भूमि है। और जब चित्तम मंत्र कहा है तो जो हमारी जागृत अवस्था की भूमि है, जब हम चिंतन करते रहते हैं, चिंतन से जुड़ा है चित्त, और वह चिंतन जो है वही हमारे स्वरूप को निश्चित करता है। वह जो हमारे चिंतन है वह हमारे स्वरूप को बनाता है, और उस स्वरूप के माध्यम से हम स्वयं बनते हैं। ये सारी बात अभी लौकिक स्तर पर हो रही है, जागृत अवस्था के स्तर पर हो रही है। तो जब चित्तम मंत्र की बात करते हैं तो इसमें हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है। जैसे थ्योरी ऑफ ऑटो सजेशन है, तब हम उसमें भी हम शिवोहम का जाप कर सकते हैं। हम चिंतन कर सकते हैं कि यह मैं हूँ, यह शिव स्वरूप है, यह जगत, मैं संकुचित स्वरूप नहीं हूँ, मैं व्यापक हूँ, शिवोहम शिवोहम। और इस चिंतन का ही परिणाम ये हो सकता है कि हम धीरे धीरे हमारा विश्वास दृढ़ होने लगे, और जैसे जैसे हम लगातार चिंतन करते रहते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ होता है, तो शायद हम इससे ऊपर की भूमि पर पहुंच सके। और ऊपर की भूमि करेंगे तो धीरे धीरे चित्त जो है वह लगातार इसी भूमि में घूमता रहेगा, मैं शिवो हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो शायद हम संसार के चक्र से, जो हम ये समझते हैं कि मैं संकुचित हूँ, मैं बीना अग्रवाल हूँ, मैं ये लेक्चर दे रही हूँ, इस चक्र से निकलकर बाहर आ सके। इसके लिए कहा है प्रयत्न साधक। जो हमारा प्रयत्न है वही साधक है। तो वह साधक क्या प्रयत्न करना है, मुझे निरंतर यह प्रयत्न करना है कि मैं एक तो चिंतन करती रहूं। चिंतन क्या करती रहूं? शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और उसके लिए फिर मैं शिव हूँ तो मैं क्या नहीं हूँ, मैं ये जो लौकिक स्वरूप है मेरा, मैं इससे कहीं बाहर भी हूँ। यह तो है, यह तो बहुत संकुचित स्वरूप है, लेकिन यह इस संकुचित स्वरूप से बाहर जो संपूर्ण संसार में व्याप्त शिव है, उसका ही अंश मुझ में व्याप्त है। न केवल मैं ये देखूं, बल्कि मैं ये भी देखूं संपूर्ण संसार में शिवमयता का अगर मैं प्रयत्न करना देखने का प्रयत्न करूं, तो ये उसकी सोपान क्रम है। मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंच सकती हूँ। उसके लिए मुझे प्रयत्न पूर्वक ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं अपने छोटे से स्वरूप से बाहर निकलूं। उसके लिए मुझे गुरु रूपाय, गुरु जो है वही मुझे प्रमुख रूप से उपाय बताएगा। और यह जो निरंतर प्रयत्न है, वह प्रयत्न जैसा कि योग सूत्र में भी कहा है, सतु दीर्घ काल आदर निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ भूमि। तो मुझे दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा, और बिना किसी व्यवधान के करना पड़ेगा। अगर मैं यह निरंतर कर पाती हूँ, तभी फिर मैं इस छोटे चक्र से, इस संकुचित विश्व के संकुचित चिंतन के चक्र से बाहर की ओर देख पाऊंगी। निकलना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो दिखाई तो दे जाए बाहर। तो वह उसके लिए गुरु उपाय। और दूसरी बात कहा है शरीरम हवि, शरीर को तो हवि के रूप में मुझे उसमें उस ज्ञान यज्ञ में डालना है, अर्पित करना है, शरीर की आहुति देनी है। ध्यान में, ध्यान निरंतर जो ध्यान करते रहना है शिवोहम का, उसमें मुझे इस संकुचित स्वरूप की, संकुचित प्रत्यभिज्ञा की, अपने संकुचित पहचान, मतलब जो जैसे इन्होंने सीवी पढ़ा अभी मेरा, तो यह मेरी पहचान लौकिक पहचान है, लेकिन यह हमें इससे बहुत ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठ के शिव रूपता का भान, प्रत्यभिज्ञा करनी है। वही शिव रूपता जो हम सभी में है, जड़ चेतन में है, उस शिव रूपता को समझने के लिए शरीर को हवि बनाना होगा, शरीर की आहुति देनी होगी, ध्यान में आहुति देनी होगी। और उसका अन्न क्या है? ज्ञान है, ज्ञानम अन्न। ज्ञान जो है वह आत्मा के लिए अन्न रूप है। निरंतर ज्ञान और ध्यान की जो प्रक्रिया चलती रहेगी, उसी से जो स्थिति बनेगी, वह स्थिति ही संभवतः प्रत्यभिज्ञा और यह जो संपूर्ण संसार है उसमें शिवमयता की अनुभूति के लिए शायद कोई मार्ग प्रशस्त कर सकेगी। किसी तरह से हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए मंत्र के लिए कहा है अहम परामर्शात्मक मंत्र। अहम के लिए कहा है। मंत्र जो है
वह अहम है। अहम का मतलब अ से लेकर ह तक, और अहम का मतलब मैं। मंत्र वर्णात्मक भी है। मंत्रा वर्णात्मका स्ते च परामर्शात्मका स च गुरु संविद अभिन्नश्चेत संक्रामेत सा ततः शिशौ। क्योंकि लौकिक स्तर पर ही मंत्र का उच्चारण, मंत्र जो है वर्णात्मक है, और वे वर्णात्मक होने के साथ परामर्श करते हैं उस परम तत्व से, अभिन्नता का परामर्श, और गुरु संविद अभिन्न, गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया गया मंत्र मंत्र होता है, अन्यथा वह निर्वीर्य होता है। लिपिस्थस्तु यो मंत्रो निर्वीर्य सो अत्र कल्पितः संकेत बलतो नास्य पुस्तकात् प्रतते महा। लिखित मंत्र जो है वह मंत्र निर्वीर्य कहा गया है, उसमें वीर्य नहीं है। इसीलिए कई बार लिखित में नहीं बताया जाता और संकेत के द्वारा बताया जाता है। लिखित में नहीं बताए जाने का एक कारण यह है, सांसिधिक संविद, स्वयं प्रवृत्त सत्तर्क जिनका है, सत्तर्क जो है वह जिनका प्रवृत्त हो गया है, वे ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जो जिनकी चेतना जागृत हो सकी है, हम ये कह सकते हैं, वे व्यक्ति लिखित मंत्र में भी वीर्य का आधान कर लेते हैं, लिखित मंत्र वीर्य को समझ पाते हैं। इसलिए लिखित में मंत्र को लिखने का निषेध किया गया है, क्योंकि सांसिधिक संविद या स्वयं प्रवृत्त सत्तर्क व्यक्ति जो है वह इसमें से वीर्य का आधान कर सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। और ये जो है ये मनंत्राण रूप मंत्र है, ये तो सभी जानते हैं। ये लौकिक रूप भी है और पारमेश्वर रूप भी है, दो तरह के मंत्र हैं। वही शाब्दिक स्वरूप जो है वह लौकिक रूप है, और जब उसका ध्यान हम पारमेश्वर आदि रूप में, मोटी मोटी बात बता रही हूँ, तो ये पारमेश्वर रूप है। और ये जो है अहम परामर्श जब हम कहते हैं, तब ये कहते हैं पूर्ण अहम विमर्श परमार्थो मंत्र। जब पूर्ण अहंता, पूर्णाहंता की जब बात की जाती है, पूर्ण अहंता का मतलब क्या है, यह संपूर्ण विश्व, यह संपूर्ण विश्व एक चेतना के सूत्र से बंधा हुआ है। उस चेतना के सूत्र को अगर हम पकड़ सके, मंत्र के माध्यम से पकड़ सके, या साधना के माध्यम से पकड़ सके, ध्यान के माध्यम से पकड़ सके, या अन्य कोई भी साधन हो, तो उस चेतना, उस एक सूत्रता को, शिवमयता को हमें पकड़ना है, और उसके लिए मंत्र की बात कही है। और वही तदेव च पदम मंत्र, जब अभिनव गुप्त कहते हैं तो उनका मतलब यही है कि जब वह पद कब कहलाता है, जब वह बहिर्मुख होता है, और वही जब अंतर्मुख हो जाता है, वही शब्दावली जब अंतश्चेतना से जुड़ जाती है, तब वह अंतर्मुख हो जाती है। और जब वह अंतर चेतना से जुड़ जाती है, तो सामान्य रूप में भी कहा जाता है कि मंत्र बिजली के तार की भांति है, और वह जिस तरह से विद्युत उपकरण से बिजली जुड़ जाती है तो वह कुछ भी कार्य कर सकता है, उस तरह से मंत्र चेतना से जुड़कर साधक कुछ भी करने में समर्थ होता है, ये सामान्यतया कहा जाता है। तो इस तरह से जब साधक के चित्त से एकीकृत हो जाता है, विमर्शनात्मक मंत्र, विमर्शनात्मक मंत्र है, विमर्शन जो निरंतर ध्यान की प्रक्रिया चल रही है, जो चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, तो जब जैसे निरंतर जप करते रहते हैं, तो बिना स्वतः जो स्वयं उच्चार जो हो जाता है जप का, उसी तरह से विमर्शन जब निरंतर करते रहते हैं, तो विमर्शन की भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब बिना किसी प्रयत्न के भी वह चलता रहता है। तो वह स्थिति चेतना के साथ, तभी भट्ट कल्लट ने शिव सूत्र की इस चित्तम मंत्र की टीका पे कहा है, मंत्र देवता विमर्श परत्वेन प्राप्त सामरस्यम आराधक चित्तम एव मंत्र। मंत्र देवता का निरंतर विमर्श करने पर उससे, उस मंत्र से, उस देवता से जो सामरस्य स्थापित कर लेता है, ऐसा आराधक का चित्त ही मंत्र हो जाता है। और इस तरह से जो निरंतर साधना है, साधना निरंतर जब करते रहेंगे, और उसकी भाव भूमि जितनी गहरी होती जाएगी, जितना उस साधना में उतरते रहेंगे, मंत्र के माध्यम से उतरेंगे, तो मंत्र देवता का जो विमर्श है
उसमें जब गहराई आ जाएगी और उससे जब सामरस्य हो जाएगा, तभी वह चित्तम मंत्र की बात जो शुरू में कही थी, वह शुरू में लौकिक स्तर पर चित्तम मंत्र था। जब हम चिंतन प्रारंभ करते हैं, और चिंतन और विमर्श में भी शाब्दिक दृष्टि से भी बहुत अंतर है। चिंतन जो है वह बहुत जागृत अवस्था की, लौकिक अवस्था की भूमि है, और विमर्श जो है वह गहराई तक आत्म चेतना से जुड़ने की भूमि है। जब मानसिक स्तर पर हम बात करते हैं, मन के स्तर पर बात करते हैं, तब वह चिंतन की बात होती है, और जब आत्म चेतना की बात होती है तो वह विमर्श की बात है। तो जब मंत्र देवता का विमर्श हो जाता है, विमर्श के माध्यम से उससे हमारा एकीकार हो जाता है, सामरस्य हो जाता है, एकीकार हो जाता है, तब वह चित्त, आराधक का चित्त मंत्र हो जाता है। और जो अहम भावना की बात कही है, अ से ह पर्यंत संपूर्ण वर्णमाला है, मात्रिका क्रम आ जाता है संपूर्ण, अ से ह और मात्रिका के माध्यम से वह जो मंत्र जिस भी पद रूप में है, जो भी पद, तदेव च पदम मंत्र की बात कही है, तो वह जो पद, जो वर्णोच्चार है, वह वर्ण जो है, वह वर्ण हमें देवता तक कैसे ले जाते हैं। और यही बात शिव सूत्र इसमें कही है, सर्वे वर्णात्मका मंत्रास्ते च शक्त्यात्मका प्रिय, शक्तिस्तु मात्रिका ज्ञेया साच ज्ञेया शिवात्मिका। सारे मंत्र वर्णात्मक हैं और वे ही शक्त्यात्मक हैं, और शक्ति क्या है? मात्रिका है, और वही शिवात्मिका भी है। तो शिव, शक्ति, मात्रिका, वर्ण, इन सब का एक वर्तुल बन जाता है, या ये सब एकाकार हैं, इनमें से कोई भी भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। यह स्थिति मंत्रों के साथ है, और इस स्थिति में जब हम जान पाते हैं, इस स्थिति तक पहुंच पाते हैं, तो और ये इसके लिए जो हमें जहां तक ले जाने में सहायक है, गुरु रूपाय की जो बात कही है, तो गुरु के लिए भी बहुत सारे लक्षण दिए हैं तंत्रालोक में। कल भी आपने गिरिरत्न जी ने बात की, गिरिरत्न जी का लेक्चर भी बहुत बहुत सर्व समावेशी था, बहुत गहराई लिए हुए था, और बहुत सी बातों को बहुत सरल करके समझा भी रहा था। तो उसके आगे बात, गुरु की बात बहुत ज्यादा मैं नहीं करूंगी। फिर भी गुरु का जो लक्षण इन्होंने तंत्रालोक में एक और दिया है, सर्व लक्षण हीनो अपि ज्ञानवान गुरु इष्यते ज्ञान प्राधान्यम एव उत्तम इति श्री कच्छ भार्गव का उद्धरण देते हुए कहा है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ये लौकिक ज्ञान है, पद वाक्य प्रमाण आना चाहिए, शिव भक्ति एक तत्पर, लेकिन विशेष रूप से क्या है? शिव भक्ति में लगातार लीन रहने वाला, समस्त शिव शास्त्रार्थ बोधा कारुणिको गुरु। शैव शास्त्रों का उसे ज्ञान होना चाहिए, पदवाक्य का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की प्रधानता जरूरी है, लेकिन कारुणिक, करुणा, शक्तिपात, अनुग्रह, ये गुरु के साथ, गुरु और शिव को जोड़ने वाले तत्व हैं। शिव जो है गुरु के माध्यम से ही साधक से, पशु से जुड़ता है, जिसे वह शक्तिपात करना चाहता है, जिसका वह आत्म प्रत्यभिज्ञान करवाना चाहता है, उससे गुरु के माध्यम से। तो गुरु में जो करुणा है वह शिव के शक्तिपात के माध्यम से ही आती है। तो इस तरह से जो गुरु है, गुरु के माध्यम से हम अपने स्वरूप को समझ सकते हैं। और यही बातें शिव सूत्र की अलग अलग व्याख्याएं, शिव सूत्र वार्तिक में भी कहा है मंत्र के लिए, तस्य सत्ता समस्ताद्व पूर्णा हंता समूह स्वरूपिणी स्फुरत्ता सैव मंत्राणाम मनन त्राण धर्मिणाम। उस परमेश्वर की सत्ता जो है समस्त अद्भुत पूर्ण अहंता स्वरूप, पूर्ण अहंता की बात मैंने कही, पूर्ण अहंता जो है वह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, मातृका चक्र से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से नेत्र तंत्र में भी यही कहा है, मंत्र किसे कहा है, मोचयंती च संसाराद यो चयंती परे शिवे मनंत्राण धर्मित्वा तेन मंत्रा स्मृता। इस ये जो बात कही गई थी अभी विद्युत वाली, ये स्पंद कारिका में कही है, तदाक्रम्य बलम मंत्रा सर्वज्ञ बलशालिना प्रवर्तन्ते अधिकाराय करणानि इव देहिनाम।
जैसे हमारी इंद्रियां काम करती है, जैसे हमारे हाथ पैर काम करते हैं, उस तरह से सर्वज्ञ बलशाली मंत्र हम प्राप्त करके और हमारी इंद्रियों की भांति हम उससे भी काम ले सकते हैं। और लेकिन वे शिव धर्मी साधक के लिए ही हैं। तत्रैव संप्रलीयन्ते शांत रूपा निरंजना सहाराधक चित्तेन तेन ते शिव धर्मिणा। शिव धर्मी साधक के चित्त के साथ ही वे शांत रूप निरंजन उसी के साथ लीन भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो स्थिति है, यह मंत्रों की जो स्थिति है, और मंत्र के साथ ही मंत्र जो है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी में कहा है, सर्वस्य ही मंत्र एव हृदयम मंत्रश्च विमर्शनात्मा विमर्शनम च परावाक शक्तिमयम। विमर्शन जो है वह परावाक के स्तर पर है, जो मैं बात कह रही थी, चेतना के आत्म चेतना के स्तर पर है, जबकि चिंतन जो है वह लौकिक वैखरी वाक के स्तर पर है, सामान्य स्थूल संसार के स्तर पर है। तो चिंतन और विमर्शन का ये अंतर आत्मा चित्तम और चित्तम मंत्र के अंतर से जुड़ा हुआ है। जब हम आत्मा चित्तम कहते हैं तो यह चित्त जो है वह विमर्शन करने वाला चित्त है, और जब चित्तम मंत्र कहते हैं तो यह चित्त जो है वह चिंतन करने वाला चित्त है। और इसी तरह से जो चिति ही प्रत्यवमर्शात्मा परावाक स्वरो सुदिता कहा है, या चैतन्यम, चैतन्य का एक और जो लक्षण है इन्होंने जो किया है, ये इसी दर्शन की विशेषता है, स्वातंत्र की विशेषता, अनन्य मुक्त प्रेक्षित्व। और किसी दर्शन में ये बात नहीं है। जब हम अपने स्वातंत्र को समझ लेंगे, अपने स्वभाव को, मैं अगर आज परेशान, मतलब ये आज के संसार के लिए भी बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है कि मुझे सुख या दुख देने वाला कोई और नहीं हो सकता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वह सुख दुख को देने वाला नहीं है। मैं अपने सुख दुख का कर्ता भागी स्वयं ही हूं। मैं चाहूं, मेरी दृष्टि बदलेगी तो मेरा संसार बदल जाएगा। ये जो बातें हैं, ये सब बातें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहते हैं और उपयोगी भी हैं, लेकिन वह सब स्वतंत्रता के प्रत्यय से जुड़ी हुई है। हम इस प्रत्यय को समझ लें, स्वतंत्रता का प्रत्यय अगर हम समझ लेंगे तो इससे हम बहुत चैतन्यम आत्मा, यहाँ भी शिव सूत्र विमर्शनी का पर शिव सूत्र जो है चैतन्यम आत्मा, उसका कहा है चैतन्यम सर्व ज्ञान क्रियामयम परिपूर्णम स्वातंत्र्यम उच्यते। परिपूर्ण स्वातंत्र, जिसमें मैं जो कुछ चाहूं वो जान लूं, जो कुछ चाहूं वो कर लूं, ऐसा परिपूर्ण स्वातंत्र वाला चैतन्य जो है वही आत्मा है। ये सूत्र के अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। और अहम चेतना की बात मैं पहले भी करी चुकी हूँ, उसके लिए भी कहा है। अहम परामर्श क्या है? अकारादि शकारांत शब्द राशि प्रथात्मना क्षित्यादि शिव पर्यंत तत्वान्तः क्षोभकारिणः मंत्र वीर्यस्य सर्वेषां मंत्राणां प्राण रूपिणः पराहंता परामर्शमयस्य अनुभव स्फुटम। परा अहंता जो है, पारमार्थिक अहंता, अ से लेकर ह में विश्व समाया हुआ है। पारमार्थिक अहंता जो है उसका मंत्र के माध्यम से साक्षात्कार किया जा सकता है। और यह साक्षात्कार जो है, यह भी साक्षात्कार उसी तरह से है जैसे वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि की बात कही जाती है, या इसमें शिवो अहम का साक्षात्कार है। और यह जो साक्षात्कार है इसकी बात बहुत अच्छे से अजड़ प्रमात्र सिद्धि में कही है। अहम इदम इत्यस्य विच्छिन्न विमर्शस्य कृतार्थता या स्वस्वरूपे विश्रांतिर विमर्श सो अहम इत्ययम्। अहम इदम, यह मैं हूं, ये जो स्थिति है यह विच्छिन्न विमर्श, विमर्श जब स्थूल रूप में है या खंडित है उसकी कृतार्थता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बीना अग्रवाल हूं, जब तक मैं ये समझती हूँ तब तक मेरा विमर्श खंडित है और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मेरा बहुत अच्छा परिचय दिया महेश कौल जी ने, और मैं तो बहुत मतलब यह बहुत सीमित व्यक्तित्व है। और या स्वस्वरूपे विश्रांति,
ये जो अपने स्वरूप में विश्रांति है, जो शिव स्वरूपता को अगर हम समझ सके, हम सब अपनी अपनी शिव रूपता और हम सभी में व्याप्त एकमात्र शिव रूपता, एक ही रूप जो है सो अहम, वह अहंता है, पूर्ण अहंता, परा अहंता है, और उसे समझना है, उसका हमें साक्षात्कार करना है, और उसका साक्षात्कार हो सके इसी का हमें प्रयास करना है। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीरा जी, आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो गुरु की महत्वता, निरंतर मंत्र साधना, चिंतन, ज्ञान, ध्यान की महत्वता को इतनी अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। गुरु स्थिति पढ़ते हैं। आरती खंड। अदृष्ट विग्रहात् गतम मरीच चक्र विस्तरम अनुग्रहेक कारणहं नमाम्यहं गुरुक्रमम्। ॐ अमृतेश्वर भैरवं स्वच्छन्दनाथं श्रीकण्ठनाथं ऋषिदुर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यम्बकमनाथम् आमर्दकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्रीम् अर्धत्रम्बयकाख्यां त्र्यम्बयकादित्यं सङ्गमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यं आनन्दं सोमानन्दम् उत्पलदेवम् आचार्यवर्मं श्रीशम्भुनाथं अभिनवगुप्तं खेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमनकाकं सेवा आचार्यं रामं तत् शिष्यं श्रीमेहताबकाकं गुरुसन्ततिरूपे अवतारितं शम्भु ईश्वर स्वरूपं च भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत् पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं महान्तम अभिनवगुप्तं शिवशङ्कर अवतारितं ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि। सद्गुरु महाराज की जय जय जय। सद्गुरु महाराज की जय जय जय। सद्गुरु महाराज की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय।
हर भैरवनाथ की जय जय जय, हर भैरवनाथ की जय जय जय, श्री कल्की महाराज की जय जय जय, श्री कल्की महाराज की जय जय जय, श्री कल्की महाराज की जय जय जय। जय गुरुदेव। और समापन में हम शांति मंत्र पढ़ेंगे। ये शांति मंत्र वेरोनिका जी मेरे साथ पढ़ेंगी। वेरोनिका जी शांति मंत्र गान करते हैं। यस, हाँ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, औषध्या शांति, वनस्पत्या शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति सवापरितन अस्त्रोजव शांत, शिनियासान हिरनब आकाश ऐसे पृथ्वी निशान, सुझत समुद्र बुतराज ऐसे थवितन ईश्वर शांत, सरी सरोवर दरिया ऐसे पठरूस निशान, सर्व औषधित बेवनस्पति पाने रोसन पाने शांत, देवता वशती पाने ब्रह्मदेव रोसन शांत, हेरे बनित छुके तितगतन सर्वत्र शांत, स्वशांति यत पत येतन सत शांति बनतन शांत, शांति शांति केवल शांति गसतन सरि अरिष्ट शांत, ओम शांति सवापरितन अस्त्रोजव शांत। We thank you all for attending this beautiful session. Thank you, Beena ji. Thank you, Mahesh ji. Thank you, Veronica ji. Thank you all. Thank you. Namaskar.